नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे एचडी में। दोस्तों ये सेशन जो है आपका गणित का है, जिसमें आप लोग जो है समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और समांतर श्रेणी का ये अभ्यास नंबर 3 चल रहा है 5.3। ठीक है, और इसके पहले जो है हमने अभ्यास 5.1, 2 पढ़ चुके हैं और 5.3 का भी हमने जो है एक चैप्टर पढ़ लिया है। मतलब कुछ क्वेश्चन वही करीब 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास हमारी नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपनी बुक में देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक आपकी होगी, एनसीईआरटी पैटर्न की। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। किसी एपी मतलब किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 तथा अंतिम पद 45 दिया है। तो प्रथम पद मतलब ए बराबर आपका दिया है 5 और अंतिम पद 45 दिया है, तो ए एन बराबर 45 दिया हुआ है, 45 दिया है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है और योग मतलब उस श्रेणी का जो योग होगा आपका एस एन बराबर दिया है 400। कितना दिया है? 400 दिया है। तो पदों की संख्या मतलब एन बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है, एन बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क हो गया। और सर्वांतर डी, डी बराबर भी आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तो निकालेंगे हम। फार्मूला आपका क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इसमें मान रख देंगे। ए एन बराबर आपका 45 हो गया, बराबर ए बराबर आपका 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान हमको पता नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये 45 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको कम करेंगे तो हमारा आएगा 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन माइनस 1 इंटू डी, अब ये निकल के आया, इसको हम डालेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर कितने डाल देंगे? 1 डाल देंगे। अब क्या करेंगे, हम जो योग का फार्मूला बताया था कल, उस योग के फार्मूले से लगाएंगे। योग का फार्मूला क्या होता है? एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। ठीक, इसमें देखते हैं। तो एस एन बराबर आपका क्या दिया हुआ है? एस एन बराबर है 400। कितना है? 400 दिया हुआ है। इसके बराबर n माइनस 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए बराबर हमारा 5 दिया हुआ है यहाँ से, तो ये हम 5 लिख लेंगे, प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से देखिएगा n माइनस इंटू डी कितना है? 40 दिया है। तो इस स्थान पे हम क्या रख लेंगे? 40 लिख लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से n माइनस 1 इंटू डी का मान रखने पर। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पर क्या आएगा कि इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा इधर 800 बराबर n, और ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? n बराबर 800 और भाग में 50, भाग में क्या आएगा? 50। ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं और ये 5 ये निकल के आएगा 16 85, तो n बराबर आपका निकल के आया 16। n बराबर कितना निकल के आया? 16 निकल के आया। अगर हम n का मान जो है इस समीकरण में रख दें, यहाँ पर इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा d का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समीकरण है 40 बराबर n का मान हमारा 16 निकला है, तो 16 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका 40 बराबर ये हो जाएगा आपका 15। कितना होगा? 15 हो जाएगा ना, और इंटू डी, तो डी बराबर निकल के आएगा 40 बाई 15, तो 5 3 या 15, 5 8 40, तो जो डी का मान निकल के आया वो 8/3 निकल के आया। कितना निकल के आया? 8/3। ठीक है, तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3 से इसको भाग दे देंगे तो 2 दशमलव कुछ करके आएगा, लेकिन इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर से ओरली देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या है कि हमारा AP दिया हुआ है प्रथम पद 5, तो A बराबर हमने 5 ले लिया। अंतिम पद आपका 45 दिया है, तो AN बराबर हमारा 45 हो गया। SN बराबर मतलब जो है योग कितना दिया हुआ है? 400 दिया है। योग कितना दिया? 400 हमने ले लिया। और n संख्या कह रहे पदों की संख्या, तो n और सर्वांतर डी को ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या किया हमने? ये वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, इससे हमने जो है एक ये समीकरण बना ली। इस समीकरण को जो है फिर हमने दूसरा जो फार्मूला हमारा एस एन बराबर योग का फार्मूला था उसमें रख दिया, इस फार्मूले में। इसमें जो हमने ये सोल्व कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे डी निकाल लिया। ये यहाँ पे एन निकला और यहाँ पे डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अभी 5वां बताया था और ये अब 7वां है। 6वां क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। जो 6वां क्वेश्चन है सेम आपका 5वें की तरीके से आप लोग उसको लगाइएगा। तो हम अब
7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें आपका डी जो सर्वांतर आपका है 7 है और जो 22वां पद है वो 149 है, 149 है। तो डी बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है आपको, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे और जो 22वां पद हमारा दिया है, 22वां पद जो है वो हमारा मतलब A22 बराबर दिया है 149 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मान निकालेंगे। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 149 इक्वल टू A प्लस n-1 तो 22 -1 इंटू डी आपका 7 है। यहाँ से हमारा A का मान निकल के आएगा, किसका मान, A का मान निकल के आएगा। तो 149 बराबर A प्लस ये हो जाएगा आपका 21 और गुणे 7, गुणे आपका 7 हो जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 149 बराबर A प्लस 7 × 7 7 दूनी 14, ठीक। तो A बराबर हमारा निकलेगा, जब ये हमारा इधर आएगा तो हमारा 2 बचेगा। A बराबर कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। अब हमको निकालना क्या है कि 22 पदों का योग निकालना है। तो S22 बराबर हमारा क्या जाएगा, n/2 मतलब 22/2 इंटू 2 इंटू A का मान हमने अभी निकाला 2 हो गया, प्लस n-1 तो 22 -1 इंटू डी 7, ये आपका निकल के आया। इसको अब हमको सॉल्व करना है। तो ये आपका हो जाएगा 11, तो 11 ये आपका 4 हो गया, 2 दूनी 4 और ये 21 गुणे 7, 21 गुणे आपका कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो आगे 11 4 प्लस 7 × 7 7 दूनी 14 आपका ये हो गया, और 11 ये आपका कितना हो जाएगा 51, 7 4 11 मतलब 151 हो जाएगा, 151। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 11 × 11 ठीक, 6 6 1 1661। तो जो हमारा ये श्रेणी दी हुई है, जो हमारे यहाँ पे पूछ रहा है कि 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो वो निकल के आया S22 इक्वल टू 1661 निकल के आया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपका है। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। कौन सा पद, दूसरा और चौथा पद कितना है, 14 और 18 है। तो हमारा दूसरा पद AN, तो यहाँ पे दूसरा पद है तो हमारा A2 हो जाएगा, A2 आपका 14 दिया हुआ है, और तीसरा पद आपका A3 बराबर आपका 18 दिया हुआ है। भाई दूसरा पद A2 क्रमशः में 14, तीसरा पद ये क्रमशः में 18, तीसरा पद ये हो गया, ठीक है। यहाँ से हम 2 समीकरण बनाएंगे। A2 का बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस, अब 2 मारा है तो 2 - 1 मतलब n-1। तो हमारा ये आपका ये दूसरा पद है तो n बराबर आपका इसके लिए क्या हो जाएगा, n बराबर इसके लिए 2 हो जाएगा और इसके लिए n बराबर 3 हो जाएगा, इसके लिए n बराबर 3 हो जाएगा, इसके लिए 2 हो जाएगा, इंटू डी आपको पता नहीं है, तो इंटू डी बराबर 14। इसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 18। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस केवल d और ये 14, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। दोनों को सॉल्व करेंगे और a और d के मान हम निकालेंगे, ठीक है। चलो तो समीकरण नंबर 1 व 2 से तो हमारी a प्लस 2d बराबर 18 दिया हुआ है और ये हमारा a प्लस d बराबर 14 दिया हुआ है, ये आपका माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये बचेगा आपका d और यहाँ से 4, तो d बराबर हमारा कितना निकला, 4 निकला, d बराबर कितना निकला, 4 निकला। अब d का जो मान है समीकरण 1 में रख दें या फिर हम 2 में रख दें, उससे हमारा जो है a का मान निकलेगा। तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, में रखने पर d का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं, तो a प्लस d का मान आपका 4 है, तो 4 बराबर 14, तो a बराबर आपका हो जाएगा 14 - 4 बराबर आपका
10 निकला। तो ए बराबर हमारा कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। अब हमको निकालना क्या है, 51 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का, 51 पदों का योग निकालना है। तो इधर हम 51 पदों का योग दोस्तों निकालते हैं, देखिएगा। तो S51 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 51/2 ब्रैकेट 2, ए बराबर हमने निकाला 10, तो यहाँ पे 10 हो गया, प्लस n-1, तो 51 - 1 और इंटू डी का मान 4। डी का मान कितना है, 4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना हमको है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे भाई। तो 51/2 ये आपका 20 हो गया, प्लस ये 50 और गुणे 4, तो 51/2 और ये आपका 20 और ये होगा आपका 200। 50 और 4 की जो गुणा होगी वो आपकी 200 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका 51/2 और गुणे में 220 ये कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 110। तो 51 गुणे 110 की हम गुणा करेंगे, 51 और 110 की गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, ये 0 हो गया, 0 उतार लिया, 11 × 1 11, 11 × 5 55, 55 और 1 56 निकल के आया। ठीक है, तो जो हमारा 51 पदों का जो योग है वो कितना निकल के आया, 5610 निकल के दोस्तों आया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, या समझ में नहीं आया तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसको फिर से बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं फटाफट। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पद का योग, मतलब S7 बराबर आपका दिया हुआ है 49 और प्रथम 17 पदों का मतलब S17 पदों का योग कितना दिया है, 289 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके n पदों का योग याद करना है, SN बराबर क्वेश्चन मार्क। पहले हम इन सभी को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इधर आएंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं हम इधर। तो यहाँ से आपका SN आपका मतलब दिया हुआ है S7/2 ब्रैकेट। ठीक है, 2a का मान हमको नहीं पता है तो 2a रख लेंगे सीधे, प्लस n-1, n बराबर 7 है तो 6d कितना हो जाएगा, 6d हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 49 के बराबर है, 49 के आपके बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ये आपका जो 7 है, इस वाले 7 से 49 जब कटेगा तो 7 आएगा। तो यहाँ से निकलेगा 2a + 6d इक्वल टू ये आपका 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो a + 3d अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमारा a + 3d इसको इधर से कैंसिल करेंगे तो ये निकल के आएगा 7, कितना निकलेगा, 7। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, या समझ में जहाँ पे ना आए वहाँ पर मेरे को बता देना है। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा, S7 बराबर 49, S7 बराबर कितना दिया है, 49 दिया हुआ है। तो हमने फार्मूला लगाया 7/2 2a + 6d, क्यों किया, कि वो जब 7 होते हैं तो हम एक कम करके n-1 है हमारा, तो यहाँ पे 6d आएगा, ये 49 के बराबर होगा। तो इसको आगे हमने सोल्व किया है। सेम प्रोसेस हम इसमें करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 17/2 मतलब n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 मतलब 16d और आपका आगे दिया हुआ है 289। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 17 × 17 और 17 का अगर आपको वर्ग पता है तो 17 ही में आपका कितना होता है, 289। 17 का जो वर्ग होता है वो 289 होता है, या फिर कह लें कि जो 17 का वर्गमूल होता है वो आपका ये होता है। ठीक है, तो अब ये क्या बचेगा आपका, 2a + 16d और ब्रैकेट में रहेगा आपका 1/2 इधर 17। यहाँ से हम 2 फिर से कॉमन ले लेंगे तो 2/2 a + 8d और बराबर 17। तो ये निकल के आया आपका, ये कैंसिल हो गया। तो समीकरण आपकी क्या बनी, a + 8d बराबर 17। ये समीकरण नंबर आपकी हो गई 2, समीकरण नंबर आपकी 2 बन गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे। समीकरण नंबर इधर देख लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 हुआ 2 को हल करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है, दिख जाएगा, इधर देख लीजिएगा, इसके आगे इधर आइएगा भाई, 8 + 8d बराबर 17 और ये आपका a + 3d बराबर
7 बराबर कितना है आपका 7 है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस और ये माइनस घटाने पर, ठीक है। तो घटाने पर ये आपका ए से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका 5d और 17 से 7 कम होगा तो 10। इस प्रकार से d बराबर आपका 10 निकल के आया। d बराबर कितना निकला, 10 निकल के आया। अब d के बाद हमको चाहिए क्या, a का मान भी चाहिए। तो d का मान अगर हम समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी एक में रख देते हैं तो d का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। d का मान किस में, समीकरण नंबर 1 में। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं भाई। तो a यहाँ पे a हो गया प्लस 3 इंटू डी का मान 10 हमने निकाला है और बराबर में आपका है 7। बराबर में कितना है, 7 है दोस्तों, ठीक है। अब इसको हमको सोल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो देखिएगा, ओह यहाँ से ध्यान दीजिएगा भाई, d बराबर आपका कैंसिल होके 2 निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, इसको कैंसिल अभी नहीं किया था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 2 निकल के आएगा। तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a बराबर निकल के आया 1। a बराबर कितना निकला, 1 निकल के आया। अब हमको क्या करना है कि हमारा मान पूछ रहा है SN बराबर, तो उसको भी हम, अब बोर्ड नहीं बचा है, यहाँ पे हम थोड़ा साफ करते हैं। इधर देख लीजिएगा, इतना हम साफ कर ले रहे हैं, ठीक है, इतने में हो जाएगा। तो SN बराबर आपका निकालना है तो आपका n/2 पद हमको पता नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट फार्मूला होता है 2a का मान निकाला हमने 1 प्लस n-1 चूँकि n का मान हमको पता नहीं है, इंटू d, इंटू आपका d, और d का मान हमने निकाला है कितना, 2 निकाला है ये। अब इसको सोल्व कर देना है, n/2 ब्रैकेट 2 प्लस, अब ये क्या होगा आपका, हम 2 यहाँ से कॉमन ही ले लेते हैं, सीधे क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस n-1। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 से ये 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपका n इंटू n, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका n² है। तो आपका जो निकल के आया SN बराबर वो n² निकल के आया। कितना निकल के आया दोस्तों, n² निकल के आया। ये आप लोग जो याद रखना है, ये आपका, ठीक है। SN बराबर जो निकला है वो n² निकल के आया है, n², ठीक है। इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आपका दिया हुआ है प्रथम 7 पद का योग जो है 49 दिया हुआ है, उसके बाद प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया है, 289 दिया। तो क्या किया, इधर आपका S7 से चल दिया और इधर S70 से चल दिया। उसके बाद हमने जो है समीकरण को हल किया। समीकरण को हल करने के बाद क्या पाया कि हमारा a और d का मान निकल के आया है। फिर उसके बाद हमने SN बराबर निकाल लिया। तो ये था आज के कुछ क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यह सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।